राज्य सरकारान जर नुस्तेमारी क्षेत्रांत भर दिल्यार नुस्तेमारी गोंय राज्याचो महत्वाचो आर्थीक क्षेत्र जातलो आनी पुराय देशांत गोंय राज्य नुस्तेमारीचो महत्वाचो केंद्र जातलो। RDX खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर। देश में 8000 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट है, लेकिन मुझे खुशी के साथ आज कहना पड़ रहा है भारत सरकार की दो संस्था है। एक संस्था है ICR से जुटा हुआ CMFRI और एक संस्था है भारत सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोग्राफी, जो आपके यहाँ है ओशोग्राफी। उसको काम दिया CMFRI 1 साल से काम कर रहा था। यहां कितना एरिया है जिसमें हम केज कल्चर मछली के लिए कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में बैन है, रिस्क है। जब मछुआरे जाते, मैं कल मंत्री जी के साथ था, डीजल जलता, उनकी जीवन नरकीय हो जाता। आप 15 दिन रह के देखो कि 15 दिन समुद्र में रहेंगे, इनहाइजीनिक होता। केज के अंदर, समुद्र में केज के अंदर मछली पालन का काम हमने तमिलनाडु में शुरू किया है रवि जी। ये और गोवा एक हब बनेगा। NIO ने कहा कि यहाँ 200 माइल किलोमीटर स्क्वायर मीटर है। जो ICR का CMFRI है उसने कहा कि नहीं सर, थोड़ा टूरिज्म के लिए जगह छोड़ना होगा, फिशरमैन के लिए जगह छोड़ना होगा। सब छोड़ दें तो 73 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ केज कल्चर के लिए है। यहाँ केज कल्चर के लिए जो माइनिंग होता था, उसमें जो मंत्री जी के अनदर डिपार्टमेंट में, जिसको हम रिजर्वायर कहते हैं, उसमें, और पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि इसमें कितना केज लगेगा, कितना उत्पादन होगा। मैंने कहा 1 हेक्टर में 50 केज लगेगा और हर केज के पीछे 16 सीबीड का नाम गोवा में सब लोगों के ध्यान में नहीं होगा। ये $15 बिलियन का एक्सपोर्ट का मार्केट है। जो समुद्र में वीड होता कई तरह के, उसमें से 3-4 स्पेसीज को हम लोगों ने चिन्हित किया है। मैं बातों से नहीं कह रहा हूं, यहां की सरकार आगे बढ़ेगा 1 कदम, भारत की सरकार बढ़ेगा 4 कदम। ये पेट्रो डॉलर को मात करेगा समुद्री पानी गोवा की। फिशरी इस राज्य का मेन इकोनॉमी होगा, फिशरी सेक्टर। अगर राज्य सरकार ने उसको एक्सप्लॉइट करने का काम किया तो ये मेन सेंटर होगा और पूरे देश में फिशरी का हब गोवा होगा, गोवा होगा, गोवा होगा।